योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंचे और इतनी अचानक से पहुंचे कि तमाम गोदी मीडिया के चैनल वो भी हक्का बक्का रह गए कि योगी आदित्यनाथ का कोई दौरा दिल्ली के लिए पहले से शेड्यूल नहीं था, तैयार नहीं था। और आखिरकार किस वजह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच करके योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो अपने आप में सब कुछ खोल करके रख देती है। पहले जरा चैनलों की हेडलाइन देखिए आप। ये चैनलों की हेडलाइन देखिए, वो अपने आप में बताती है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के और दिल्ली दौरे को लेकर के अगर गोदी मीडिया भौचक्की है, गोदी मीडिया को भी खबर नहीं थी, तो क्या भाजपा के अंदर कोई बड़े खेल की तैयारी चल रही है? योगी आदित्यनाथ को लेकर के मोदी शाह कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? आखिरकार ये चैनल क्यों भौचक्के हैं? आखिरकार ये चैनल जो कहते हैं कि हमें वहां की सारी खबर पता है, सब बातें पता है, वो क्यों लिखने को मजबूर हो गए हैं कि अचानक योगी आदित्यनाथ क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे? और क्यों जो है वो चैनलों के अंदर इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, वो अपने आप में एक अलग खबर है, बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उनके हैंडल से अभी तक इसको लेकर के कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। यह योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी नहीं दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली के अंदर शिष्टाचार भेंट के लिए मैं निकल रहा हूं। इस तरह से आमतौर पर एक जानकारी दी जाती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के उन्होंने कोई फोटो साझा की हो, जबकि कुछ फोटो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस बारे में कुछ भी अभी साफ नहीं है। पता नहीं अमित शाह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और उसके बाद में जेपी नड्डा से भी मुलाकात उनकी हुई है, कुछ तस्वीरें मैं वो आपको दिखाऊंगा। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर के कोई जानकारी ना होना, क्या योगी आदित्यनाथ को जबरन वहां से बुलाया गया है जिसकी वजह से वो कोई जानकारी यहां पर साझा नहीं कर रहे हैं? अगर कोई शिष्टाचार के तहत मुलाकात होती, भेंट होती तो समझ में आता। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के और आज की तारीख तक योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में बंद कमरे के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई है। और आज करीब सवा घंटे की बातचीत वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई। और नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की कोई फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई है। अमित शाह के साथ में मुलाकात होगी नहीं होगी साफ नहीं है। लेकिन जरा कुछ तस्वीरें आप देखिए, जो उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ में, वो तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें देखिए। एक भी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ का चेहरा खुश नजर नहीं आ रहा है। एक भी तस्वीर जो है वो ऐसी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जिसमें खुल करके मुलाकात कर रहे हो या खुशी इजहार कर रहे हो। अलग अलग एंगल से अलग अलग खबरें, अलग अलग जो फोटो है, और सारी फोटो में दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में एक लेटर है, एक पन्ना है, और योगी आदित्यनाथ कभी हाथ उठा रहे हैं और कभी हाथ नीचे रख रहे हैं। और जेपी नड्डा वो भी कोई बहुत हंसमुख जो है वो होकर के उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो जो ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वो तस्वीरें बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ की यहां पर स्थिति क्या है और योगी आदित्यनाथ की यहां पर जो मुलाकात है उसका क्या असर है, क्या मायने हैं। अब जरा एक बात और समझिए, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें अभी 5 पर एनडीए का कब्जा था, 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। करीब करीब आप कह सकते हैं कि बराबर बराबर है। जब से उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आए हैं तब से मोदी जी योगी आदित्यनाथ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उनको डुबो दिया। जिस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर दावे किए जा रहे थे, 75, 74, 73 सीटों पर यह माना जा रहा था कि बड़ी आसानी से जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि गठबंधन तो पहले भी उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का पिछली बार 2019 के चुनाव में हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी घर के अलावा कहीं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। बहन जी ने 10 सीटें जीत ली थी। तो इस बार भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना था,
तो कांग्रेस का तो उसमें वजूद ही मानकर नहीं चल रहे थे, और समाजवादी पार्टी भी ये मान करके चल रहे थे कि घर के बाहर वो भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन पूरी तरह से चौंका दिया और 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। तब से लेकर के और अब तक योगी आदित्यनाथ से नाराज बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या अमित शाह वो योगी आदित्यनाथ को लेकर के खुश नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमने सब कुछ आपके लिए किया, सब कुछ आपको करके दिया और फिर भी आप नहीं जितवा पाए। एक बड़ी बात यह भी है कि अभी जो चुनाव हो रहा है 9 सीटों पर, यह जो चुनाव हो रहा है जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा, 13 नवंबर को इसमें वोटिंग होगी, तो यह कोई आम चुनाव आप मत मान करके चलिए, यह ऐसा मत मान करके चलिए कि यह कोई ऐसा चुनाव है जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल इसमें योगी आदित्यनाथ ने अगर 9 विधानसभा सीटों में से अगर कम से कम 5 से 7 सीटों पर अपनी जीत हासिल की तो योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जो है वो फिर वो मोदी से ऊपर की कुर्सी पर दांव लगाना शुरू कर देंगे कि अब मोदी का जमाना जा चुका है, योगी का दौर आ रहा है। और अगर ऐसे में योगी आदित्यनाथ 3-4 सीटों पर ही जीत पाए मुश्किल से, तो नरेंद्र मोदी जो है वो फिर इस चुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ को बदलने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर कब मनोहर लाल खट्टर किसको बना दिया जाए कोई कहा नहीं जा सकता। बीजेपी में तो कवायद रही है इस तरह की। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे से भी मोदी शाह कोई बहुत खुश नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस नारे के सहारे हरियाणा में जो जीत मिली उसको भी अपने सिर पर बांध रहे हैं, और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ इस नारे के जरिए एक नए तरीके की आक्रामक राजनीति का यहां पर जो शुरुआत कर रहे हैं। मोदी शाह को यह चीज पसंद नहीं है कि कोई उनके होते हुए नई राजनीति की शुरुआत करे। वो तो इस मामले में पर्ची वाले लोग हैं कि जिसको जो पर्ची दी जाएगी, जिसको जो काम दिया जाएगा आप उतना करिए, अपना दिमाग मत चलाइए। योगी आदित्यनाथ यहां पर नारा दे रहे हैं बटेंगे नहीं तो अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे। अगर इस तरह से नारे जो दिए जा रहे हैं, क्या दिल्ली में उनको लेकर के फीडबैक नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप देखिए खबर मैंने जो आपको कल ही दिखाई थी, योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर के मोदी शाह के खेमे वाले केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को कहा। तो केशव प्रसाद मौर्य जब ये संकेत दे रहे हैं कि ये नारा बीजेपी का नहीं है, इसका मतलब यह है कि मोदी और शाह का जो ग्रुप है वो योगी आदित्यनाथ से सेटिस्फाई नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ को कमतर करने की कोशिश कर रहा है। एक बात इसमें यह भी है कि कुछ समय पहले मुलाकातों का लगातार दौर चला, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम दूसरे वो भी दिल्ली पहुंचते हैं, ब्रजेश पाठक वो भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस बीच में नहीं आए। योगी आदित्यनाथ आए भी तो मोदी से मुलाकात नहीं हुई। आज 1.25 घंटे की मुलाकात, आखिरकार मोदी और योगी के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, जरा अंदाजा लगाइए आप। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से यह मुलाकात हुई है, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर के मोदी शाह के मन में कोई नई तस्वीर चल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर के बीजेपी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति के जरिए एक नई लकीर खींचने का काम किया, जिससे मोदी और शाह को खतरा पैदा होने लगा है? क्या जिस तरीके से संघ ने योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा होने का काम किया और जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसी नारे के साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए दत्तात्रेय होसबोले और उसके बाद में मोहन भागवत। तो क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ हो रहा है वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दिल्ली पर उसकी निगाहें लगी हुई है, और दिल्ली जो है वो लगातार इस बात को देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ ना केवल कार्यकर्ताओं को एक नए सिरे से चार्ज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नए सिरे से एक राजनीति का नया मंत्र दे रहे हैं, बल्कि पार्टी के कैडर को भी अपने साथ में खींच करके ले जाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। यहां तक कि आरएसएस को भी अपने खेमे में लाते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसीलिए मोदी, शाह और जेपी नड्डा को तो आप उनके खेमे से अलग रख नहीं सकते? सबको पता है कि जेपी नड्डा
कि कितनी जो है वो अलग से एक पहचान है, या मोदी शाह के कैंप की वजह से वो अभी तक कुर्सी पर बने हुए थे, लगातार उनका कार्यकाल जो है वो इसीलिए बढ़ाया गया। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार की राजनीति को गढ़ने का प्रयास किया, इससे मोदी शाह का खेमा वो पूरी तरह से बेचैन हो गया है। एक बड़ा जो है वो इसमें पेच ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बैठाया जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष की कुर्सी पर क्या मोदी शाह कोई ऐसे आदमी को बैठाना चाहते हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर चले जाए, योगी आदित्यनाथ पर वो निगरानी रख सके, कंट्रोल रख सके? क्या कोई पावरफुल आदमी को वहां पर बैठाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए उनको बुलाया गया है? हालांकि मुझे लगता है कि 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक जब तक वोटिंग होनी है, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो मुझे लगता है कि 20 नवंबर तक भी इसमें कोई छेड़छाड़ होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 13 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्टर लगवाए, बटेंगे तो कटेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी वही अपना जो राजनीति चल रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी अभी खतरा तो मोल नहीं लेगी, लेकिन बीजेपी अंदर खाने योगी आदित्यनाथ के पर कतरते हुए जरूर दिख रही है। अब जरा ये 2-3 फोटो देखिए आप। ये है बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह यहां पर आपको मुस्लिम टोपी में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम टोपी में ठाकुर राम सिंह का आना यह बताता है कि बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर के जो नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उससे बीजेपी में हर कोई सहज नहीं है। बीजेपी में एक बड़ा तबका है जो योगी आदित्यनाथ के इस नारे से परेशान है। और ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, 60% मुसलमानों के वोट है, 40% हिंदुओं के वोट है, और उनको लगता है कि हिंदू वोट तो बीजेपी की तरफ चले ही जाएंगे, अगर मुसलमानों के वोट में सेंधमारी हो जाए तो उनके जीतने के चांस हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने देखिए अपना चोला बदलने की भी कोशिश की। ये राजनीति के अंदर जो है वो होता रहा है कि राजनीति बड़े निर्मम तरीके से चलती है, जहां पर जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है तो आप उस चीज को सर पर बैठाने में देर नहीं लगाते हैं, और जिस चीज से आपको नुकसान होने लग रहा है उस चीज को आप पैरों के नीचे कुचलने में भी देर नहीं लगाते। योगी आदित्यनाथ से बीजेपी ने खूब फायदा लिया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक बड़े चेहरे बने, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ मोदी शाह, क्योंकि आज की जो बीजेपी है उसका मतलब यही है मोदी और शाह, अगर मोदी शाह के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं तो फिर मोदी शाह उनको सर पर बैठाएंगे या सर से गिराएंगे, इस बात को आप सहज तौर पर समझ सकते हैं। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो अपने आप में अंदर की कहानी बता रहे हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ का मुंह उतरा हुआ है और क्यों योगी आदित्यनाथ इस दौरे की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल इंतजार कीजिए, वक्त हर किसी की तस्वीर को साफ कर देता है। योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या योगी आदित्यनाथ की विदाई का संकेत है, या योगी आदित्यनाथ पर कड़ाई करने के संकेत है और योगी आदित्यनाथ की चूड़ी टाइट की जाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।